गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पहला टॉपिक है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हुण साडे कोल एक पॉइंट चार्ज आ प्लस क्यू। ठीक है, हुण तुहानूं पता इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की हुंदा, अगर आपां किसी भी जिहड़ा यूनिट चार्ज आ उन्होंने इनफिनिटी तो किसी पॉइंट ते लैके आना, सानू कितना काम करना पेगा। ठीक है, क्यू पॉइंट जिहड़ा सोर्स चार्ज है तुहाडा वो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता पे, जिधर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा उधर नूं ही फोर्स लगेगी। इनफिनिटी ते कोई चार्ज पिया आ यूनिट चार्ज, उन्होंने पहले तुसीं पी पॉइंट ते लैके आए, पी पॉइंट का डिस्टेंस है एक्स, पर तुसीं उन्होंने लैके ए पॉइंट ते जाना चाहते हो, तुसीं थोड़ा जिहा होर वर्क करोगे, थोड़ी होर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी डी एक्स। ठीक है, हुण फोर्स कूलम्स लॉ लगाना है, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। पी पॉइंट ते चार्ज पिया 1, इत्थे पिया Q, सो Q1 हो गया Q, Q2 हो गया 1, डिस्टेंस हो गया x। सो ये तुहाडे कोल आंसर आ गया। ठीक है, हुण वर्क डन किहदे बराबर होएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो हुण एंगल कितना आएगा, इत्थे कॉस थीटा लाना, एंगल आएगा 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स इधर नूं है, डिस्प्लेसमेंट इधर नूं है। सो 180 डिग्री कॉस 180 हुंदा है -1। तो उस तो बाद जी एफ की वैल्यू आ वाली है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्केयर, वो तुसीं इत्थे पुट कर दो। ठीक है, हुण लैके कित्थों आना, इनफिनिटी तो ए तक, ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना आर, मतलब सो लिमिट्स आनगियां इनफिनिटी तो आर। सो यदि इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, -Q/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर कढ़ लो, तो 1/x स्केयर की इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर -2 हो जाएगी। सो x की पावर n की इंटीग्रेशन होंगी है, ये मैं +1 भी कराया होया, xn+1 अपॉन n+1। ठीक है, सो यदि इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर दो, ठीक है, 1/r -1 अपॉन इनफिनिटी होंदा 0। सो बच्चा वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्केयर। ठीक है, हुण वर्क डन जिहड़ा होएगा इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी, वो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होंदा है, इस करके आ वाला जिहड़ा वर्क डन है ये पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्केयर। अगर इनफिनिटी ते पे आया कोई चार्ज, तो उहदा जिहड़ा अगर आर इनफिनिटी है, ठीक है, सो की होएगा कि पोटेंशियल की हो जाएगा 0। इनफिनिटी से किसी भी चीज़ का पोटेंशियल 0 होंदा। ग्राफ्स ने पहलो V ते 1/r च बनावांगे। ठीक है, V इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह आएगा ग्राफ, नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रेट लाइन नीचे नूं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव आ तो पॉजिटिव आ, अगर नेगेटिव आ तो नेगेटिव आ। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होएगा। हुण अगर आप V ते R च ग्राफ बनाइए, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, बट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो फिर V ते R च ग्राफ आएगा इधर डिक्रीजिंग, अगर नेगेटिव चार्ज ले लोगे तो फिर इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पेपर्स के विच जिहड़ा वो आ सकता है। ठीक है, वो लिए की है, साडे कोल एक डाइपोल है -Q चार्ज +Q चार्ज, एक पॉइंट P ले लिया जिते आप पोटेंशियल की वैल्यू कढ़नी है, वह O पॉइंट तो डिस्टेंस है R, -Q तो R1 +Q तो R2। ठीक है, वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर यदि लेंथ पूरी 2a होंगी है, इस करके OA भी A हो गया तो OB भी A हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया एक वाले पॉइंट तो एक आ वाले पॉइंट तो। ठीक है, ये एंगल हो गया तुहाडे कोल थीटा। सो V1 की वैल्यू -Q1 करके है, ऑब्वियसली माइनस आएगा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। सो V1 इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। ठीक है, उस तो बाद फॉर्मूला वही लगाना है आ वाला, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सो इत्थे Q1 अपॉन R1 सॉरी Q अपॉन R1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप +Q दे करके कढ़ांगे, वह डिस्टेंस है R2, सो इहदा आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। सो टोटल पोटेंशियल दोनों ऐड कर दो। ठीक है, ये तुहाडे कोल जिहड़ा वो आंसर आ जाएगा। हुण आपां कढ़नी है वैल्यू R1 ते R2 दी। R1 ते R2 दी वैल्यू कढ़न वास्ते सब तो पहले ट्रायंगल लो AOC, आ वाली ट्रायंगल दे विच जिहड़ा आ, ठीक है, आ बेस हो गया जिते एंगल बेस, ठीक है, क्योंकि जिते दो एंगल बनने नूं बेस हुंदा, आ हो गया परपेंडिकुलर। सो कॉस थीटा की वैल्यू किद्दां कढोगे, OC अपॉन OA, OC बेस OA हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस जिहड़ा आ OC हो गया तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी A, सो इत्थों OC की वैल्यू कढ़ लो। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल BOD लो, इस बेस हो गया OD, बेस OD अपॉन OB करके OD की भी वैल्यू कढ़ लो। ठीक है, हुण आपां वैल्यू कढ़नी है R1 की। हुण आ जिहड़ा R1 आ वो नीयरली इक्वल टू आ किहदे, PC दे। ठीक है, नीयरली इक्वल, पूरा इक्वल नहीं हैगा बट नीयरली इक्वल, क्योंकि ऑब्वियसली जिहड़ा OP आ वो AP नालों छोटा आ।
ठीक है। अगर आप ओपी च थोड़ी जी चीज़ ऐड कर देंगे तो वो नीयरली एपी के इक्वल जा सकता है। इस करके जो एपी है दैट इज़ नीयरली इक्वल टू सीपी। हुण सीपी के बराबर है सीओ प्लस ओपी, ओपी प्लस ओसी, तो ओसी की वैल्यू कितनी कड्डी है ए कॉस थीटा, R1 आ गया। ठीक है, पहले हुण R2 देखो। हुण इत्थे जिहड़ा आ ओपी जिहड़ा आ ओबवियसली बीपी तो वड्डा आ, ठीक है। इस करके आप ओपी चो अगर थोड़ी जी चीज़ माइनस कर देंगे तो नीयरली इक्वल टू जो बीपी आ जाएगा। इसका मतलब बीपी जोड़ा आ दैट इज़ नीयरली इक्वल टू डीपी। ठीक है, सो डीपी की वैल्यू क्या आएगी ओपी माइनस ओडी, ओपी माइनस ओडी, तो ओडी की वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा। सो R1 आ गया R प्लस ए कॉस थीटा, R2 आ गया R माइनस ए कॉस थीटा। ये R1 तो R2 की वैल्यू इतने पुट कर दो वाली क्वेश्चन। ठीक है, R2 की जगह आ जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा और उसकी जगह पे आ जाएगा R1 की जगह पे R प्लस ए कॉस थीटा। इन्हों का एलसीएम आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी है, सो आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो इसका एलसीएम आ जाएगा R स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो तुम इन्होंने दोनों सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। सो क्यू इंटू 2 पी पुट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। अगर डाइपोल बहुत ही छोटा है तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन ए, सो आप ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा निगलैक्ट कर देंगे तो साढ़े को ए वाली वैल्यू आ जाएगी। अगे ये स्पैशल केस ने एक्सियल लाइन ते थीटा 0 डिग्री पुट कर दो ये और इक्वाटोरियल लाइन ते 90 पुट कर दो। ठीक है, सो एक्सियल लाइन ते तुहाडे को पोटेंशियल होएगा पर इक्वाटोरियल लाइन ते उहदी वैल्यू 0 होएगी। हुण अगे तुसीं सुपरपोजिशन प्रिंसीपल करना पोटेंशियल का, तुहानूं मैं ऑलरेडी करा चुकी हाँ सुपरपोजिशन प्रिंसीपल फोर्सिस का, इलैक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली पोटेंशियल का कढ़ना एक पॉइंट है, वो आले दुआले किन्ने सारे चार्जिज ने। ठीक है, V1 जो है पहले दे करके होएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 हो जाएगा। सिमिलरली V2 आ जाएगा, सिमिलरली Vn आ जाएगा। इन्हां सारियां ऐड करके तुसीं इनू खुद जिहड़ा वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सिंपल समेशन लगानी है, जो चीज़ कॉमन निकलती है उन्होंने कॉमन कढ़ लो, बाकी तो समेशन लगा दो तो तुहाडे को आंसर आ जाएगा। मतलब भी जिदा फोर्सिस ते इलैक्ट्रिक फील्ड्स प्लस होंदे ने उदा ही पोटेंशियल्स भी प्लस होंदे ने ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जिस। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कढ़ना है तो सारे चार्जिस का जिहड़ा पोटेंशियल है दैट विल बी एडिड अप।